कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम सब लोग जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, यू नेम इट, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टार्टअप रिलेटेड टू दैट। हम ऑर्डर करते हैं और इस तरह का कोई स्टार्टअप है अपनी सिटी में आप ओपन करना चाहते हैं या आपका कोई क्लाइंट बनना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं और आप उसके लिए एक मल्टी वेंडर साइट बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस बारे में। तो इस साइट को, इस थीम को हम यूज़ करके एक कम्प्लीटली एक साइट बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थीम चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे से यू कैन बाई इट एज चीप एज पॉसिबल। ठीक है, काफ़ी अच्छी साइट है वो। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आपको थीम अपलोड करना है जाके। तो ऑलरेडी मैं थीम अपडेट कर दिया। एक्टिव करते हैं, जो भी आपके थीम्स प्लगइन से आपको उन्हें एक्टिव करना है, इंस्टॉल करना है बेसिकली। मेरे में एक्टिव का ऑप्शन आएगा। तो कुछ प्लगइन, ये प्लगइन हमें ज़रूर चाहिए, वूकॉमर्स मल्टी वेंडर, क्योंकि हम मल्टी वेंडर साइट बना रहे हैं जिसमें कोई और रेस्टोरेंट भी आपकी साइट पे सेल आउट कर सकता है। तो WCF में हमें प्लगइन कंपलसरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे से आप सेटअप कर सकते हैं, आप कितना कमीशन देना चाहते हैं, कितना रजिस्ट्रेशन देना चाहते हैं। फॉर नाउ आई एम स्किपिंग इट, और आपको ये सेटअप करना है क्योंकि आप, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसी पे। ठीक है, तो वंस इज डन, तो रजिस्ट्रेशन डिसेबल है अभी, तो इसको हम करने के लिए हमें प्लेसेस पे जाना है, इंपोर्ट डेमो पे जाना है। डेमो पे बाद आपके दो ऑप्शन है, तो आप दोनों थीम अपने अकॉर्डिंग चेक करने के बाद, इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम, आपको इसे इंस्टॉल करना है। जब साइट इंपोर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह दिखेगी, पर ये बिल्कुल डेमो जैसे नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने होम पेज को सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास होम पेज के ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी हमें होम पेज सेलेक्ट करना है उसको आप बाई डिफ़ॉल्ट पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको आपको सेटिंग्स में जाके करना होगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब हमारे पास हमें जैसे यहाँ पे अपना लोगो चेंज करना है या फिर पेज को एडिट करना है, तो कैसे। तो अभी हम ऑलरेडी फ्रंट पेज पे, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको जैसे चूज़ अवर कैटेगरीज है, और कैटेगरीज को फूड मेन्यू और समथिंग लाइक एज, अगर आपको कोई भी चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास चेंजेस का ऑप्शन है। इटालियन फूड है, तो यहाँ पे आपको कुछ इंडियन फूड डायरेक्ट टाइप करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने इंडियन टाइप का इंडियन फूड मेक द पीपल थिंक समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है आप उसको अकॉर्डिंग उस पर क्लिक करके, हाँ जैसे यहाँ पर टॉप रेस्टोरेंट है, यू हैव टू चेंज, या पॉपुलर रेस्टोरेंट है, पॉपुलर जो भी चीज़ है आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। किसी, ये जो भी इमेजेस हैं ये फूड के इमेजेस हैं, ये प्रोडक्ट हैं बेसिकली, तो ये आपको अंदर से आके चेंज करने होंगे। इनको कैसे चेंज करना है इस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं फ्रंट पेज की, उसको आप एलिमेंटर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। चेंज से अगर सेटिस्फाई है देन अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो हमने बात कर लिया किस तरह से हम यहाँ पे फ्रंट पेज पे चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सुपर डिलीट से चेंज करना है, इसको चेंज करना है, आपकी जो भी USB पॉइंट है आप उनको चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके टेस्टिमोनियल, मीट अवर टीम, सब आपको चेंज कर डालना है नहीं डालना अपने ऊपर डिपेंड करता है। इन केस आपके पास इसका कोई ऐप है, देन ऐप या वेब व्यू ऐप है तो आप उसको बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी वेब व्यू का वीडियो है, तो इसके थ्रू आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं और उससे आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो यूज़र डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर ले, यहाँ पे आपके वेंडर्स के लोगो आप लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू इट ये सारी चीज़ें आपके एलिमेंटर के थ्रू चेंज हो जाएंगी। बट अब आता है हमें लोगो कैसे चेंज करना है। तो लोगो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, हम यहीं से जाएंगे, मेन हेडर में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास लोगो का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपको लोगो डालना है, जो भी आपके सोशल मीडिया के हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल सेटिंग, रेस्टोरेंट सर्च है, वेंडर का रजिस्ट्रेशन पेज आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो देखिए ये वेंडर रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें अंदर से सेट करना होगा। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन पेज अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बेसिक सेटिंग है। पर अब ए पेज जैसे गूगल मैप को आपको सेट करना है, तो यहाँ पे गूगल मैप की आपको पे की डली होगी। तो बेसिक जो भी सेटिंग्स है वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोई प्रोडक्ट खुद ऐड करना है किसी में, तो ऑफकोर्स से आता है हमें ऑल प्रोडक्ट्स पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं बाई ऐड न्यू क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया और जो भी प्रोडक्ट का नाम है मैं उसे यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक पे पिज़्ज़ा को ऐड कर देते हैं, और पिज़्ज़ा किस कैटेगरी में, पिज़्ज़ा का साथ ही ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होना ही चाहिए। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो फिर हम यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं। तो अभी कोई कैटेगरी है नहीं, तो हम एक पिज़्ज़ा कैटेगरी बना देते हैं। उसकी जो भी हमारी रेगुलर प्राइस है, तो हम इसको, बहुत थोड़ा महंगा ज़्यादा पिज़्ज़ा हो गया, धीरे डाल लेते हैं। अगर ये एक वेंडर प्रोडक्ट है वह है, तो हम इसको ऑप्शन हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो मीडियम लार्ज तो वेरिएबल प्रोडक्ट के तरह ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बेसिक प्राइस डाल दी। अब हमें कोई फूड, एक पिज़्ज़ा की इमेज चाहिए, तो हमें जल्दी से एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमेज को जाते हैं,
और यहाँ पे जाने के बाद हम इस प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर हमें इसमें स्मॉल मीडियम साइजेस और अलग ऑप्शन देने, देन हम वेरिएबल ऑप्शन को चूज़ करके ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन को दे सकते हैं। और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे मैं व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाऊँगा, मैंने अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाला है, तो यहाँ पे मुझे आ गया। अब मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँगा और मैं इसको एज ए नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह में से यहाँ पे से डिलीट और सब चीज़ें कर सकता हूँ। अब हमें डॉलर को चेंज करना है, तो डॉलर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो कॉमर्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, पेमेंट ऑप्शन में जाना होगा, सॉरी हमारे यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में फर्स्ट हमें पेमेंट को भी अनेबल करना है। कोई भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हो, रेजर पे, पेटीएम, इंस्टामोजो या वो कॉमर्स का डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे, तो आपको यहाँ से अनेबल करना है। जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास करेंसी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जिस किसी भी देश में या जो कोई भी, क्योंकि ये वीडियो जरूरी नहीं है कि इंडिया के लिए ही हो, कोई भी वीडियो देख सकता है, तो इनकेस तो आप जो भी जिस भी कंट्री का पेमेंट गेटवे या यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पे रुपीज़ में हो गया। अब मैं इसमें जो भी चीज़ मेंशन मैं करना चाहता तो मैं इसे मेंशन कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपने मैनुअली प्रोडक्ट ऐड किया। पर जैसे हमने बोला ये हमने बनाया है जोमेटो उस स्टाइल में, तो कोई वेंडर भी प्रोडक्ट ऐड करेगा, वेंडर रजिस्ट्रेशन भी करेगा, तो वो कैसे करेगा। तो फर्स्ट हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पेज के ऑप्शन पे जाना होगा। जो मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी वहाँ से आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन को आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट हम एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, ये हमारा आई थिंक मेन पेज है, होम वन, लेट मी सी, ये डिफरेंट पेज है। इस पेज को हम एज ए मेन पेज सेट कर देते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो आपको इसे डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ से आपको जनरल आपको रीड में जाना है और यहाँ पे आपको योर स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके अब सेलेक्ट करना है। मैं होम वन को या फिर मेन पेज को ही हम सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, नहीं ओके दिस वन इज सेट वन, और सेव कर देता हूँ। तो अब मैं जब साइट को ओपन करूँगा तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट पेज होगा, ओके मैंने दूसरा पेज सेलेक्ट किया ना, जैसे मैं ओके वंस इज डन। अब इसको रिलोड करते हैं, देखिए आपको पेज ओपन होने लगा। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन पेज को भी, आपको जो भी ऑप्शन है इनको आपको अगर रिमूव करना है तो फिर आप अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन है। किसी भी चीज़ को आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करने का डिलीट कर सकते हैं। तो इसे अपडेट कर देंगे, आप जो भी आपने चेंजेस करे होंगे वो चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए अब हमारा मेन क्वेश्चन था वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो हम जल्दी से वापस से अपने पेजेस ऑप्शन में जाते हैं और इन सबको बंद कर देते हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑलरेडी एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे एज यू नो WCFM, फुल फॉर्म आई डोंट रिमेंबर इट, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्लगइन है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन का पेज है, मेंबरशिप का पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो इसको हम प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे पास और एक अकाउंट है। देखिए यहाँ पे अकाउंट आ गया। तो जो कोई भी आपको ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 12@gmail.com एक रैंडम ईमेल के साथ जा रहा हूँ। स्टोर का जो भी नाम देना है तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने हैं वो देने हैं। इसे आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप पर्टिकुलर उस ऐप के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी इसमें बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका जो भी स्टोर का लोगो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस केस में हम पिज़्ज़ा वाली इमेज हमने डाउनलोड करी थी, हम इसी को अपलोड कर देते हैं स्टोर इमेज। ठीक है, आपको बैनर, आपकी जो भी आपका रेस्टोरेंट का एड्रेस है, डिटेल्स हैं, आप पेमेंट किस तरह, जैसे अभी हमने दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक ट्रांसफ़र और ये। तो अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आप किस तरह से आप पेमेंट लेंगे, आप भी तो पेमेंट लेंगे, क्योंकि जो पेमेंट आएगा डायरेक्टली वो तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में सेटलमेंट आपका होता है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से उसको भर देंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को। मैं तो इन सभी स्टेप को स्किप कर देता हूँ फॉर नाउ। जैसे आपको ये ऑप्शन नहीं देना है अपने, तो आप इसे भी हटा सकते हैं। जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका जो वेंडर डैशबोर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट जैसे अनलिमिटेड प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरे पास वही सेम सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन अपलोड करता हूँ, टी का ऑप्शन अपलोड कर देता हूँ और इसकी प्राइस दे देता हूँ। तो आई थिंक कॉस्ट हो जाएगी टी रहेंगी। तो एक जल्दी से टी की एक इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। इट्स कैन बी योर मसाला टी और एनीथिंग। तो सिंपल सी चाय की एक फ़ोटो, गरम चाय की प्याली हो, तो जल्दी से प्याली की फ़ोटो ले लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
आप जो भी आपके प्राइसिंग है या कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है तो आप कैटेगरी ओके। इसमें आप कैटेगरी बना नहीं सकते, तो कैटेगरी आपको वहाँ से मेन एडमिन से आपको बनानी पड़ेगी, या फिर आपको कैटेगरी बनाने का ऑप्शन को आपको ऑप्शन देना होगा। वो कैसे देते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे इसे ऑप्शन देते हैं, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी है तो इसमें हम अन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो आपका अब जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, पर ये प्रोडक्ट जाए पब्लिश डायरेक्ट आई थिंक होना तो नहीं। तो जल्दी से यहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है ऑर्डर पब्लिश का, तो इसलिए ऑर्डर पब्लिश हो गया हाँ। तो जैसे आप इसको हम व्यू साइट पे जाते हैं, ऑर्डर पे जाते हैं, तो ऐड टू कार्ट गए, हमने चाय को ऐड किया, हमें से ठीक है। हमने कंफर्म ऑर्डर पे गए, जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारी हमने उसे ऐड करी, अभी हमने पेमेंट गेटवे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है, ठीक है। हम जाके ऑर्डर सेक्शन में देखते हैं कि हमारा ऑर्डर आया या नहीं आया। तो देख सकते हैं 9 सेकंड पहले हमारा ऑर्डर आ चुका है। अब इसको अपने ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हैं, सेम ऑर्डर आपके जो भी आपका वेंडर होगा उसके पास ही पहुँचा होगा, वहाँ से इस ऑर्डर को प्रिपेयर कर सकता है और स्टार्ट उसको डिलीवरी कर सकता है। इसमें आपका अगर पेमेंट गेटवे, अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाया होता है सपोज जैसे कि डिजिटल पेमेंट गेटवे, तो आप जो भी अमाउंट है आप उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट आप रिसीव कर सकते थे। जैसे आप नॉर्मल वो कॉमर्स स्टोर यूज़ करते हैं, आपके पास कोई कूपन कोड आपने दे रखा है तो वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन भी आ गया, देन आप कूपन कोड से रिफंड करना है आपको तो रिफंड करके वजह से सारे ऑप्शन आ गए। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे अनेबल करेंगे। तो ये आपका मेन पैनल आ जाएगा, तो इसमें आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं वो आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। कौन कौन सी इमेज है, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, वो आप यहाँ से सब कुछ सेटिंग्स को आप कर सकते हैं कि जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकता है वेंडर, ठीक है, स्टोर, ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट ऑटो पब्लिश हो जाएगा या नहीं होगा, क्या उसे कैटेगरी बनाने का ऑप्शन है या नहीं, कि उसके विड्रॉल की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। तो स्पेसिफिक इसके ऊपर मेरा एक मल्टी वेंडर का वीडियो है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें स्टोर के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करी हुई है। तो यहाँ से बेसिकली आप सारी डिटेल्स को कंट्रोल करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आपको देने हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सामने वाले का सोशल मीडिया अकाउंट या वेबसाइट हो, आप अपने साइट पर प्रमोट नहीं कराना चाहते, तो आप इस ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। शो द मैप सोशल मीडिया का आइकन्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक मल्टी वेंडर आप एक रेस्टोरेंट की साइट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ